कहा जाता है कि जिस घर में प्रेम हो वहाँ लक्ष्मी भी ठहरती है, लेकिन जिस घर में प्रेम के साथ सम्मान, विश्वास और त्याग हो वहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक हैं, तो हम अपने जीवन में उनके जैसा सुख कैसे ला सकते हैं। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गौरी नाम की एक युवती रहती थी। वह माता पार्वती की अनन्य भक्त थी। हर सुबह वह माता पार्वती की पूजा करती और यही प्रार्थना करती कि हे माँ, मुझे ऐसा परिवार दीजिए जहाँ प्रेम की कभी कमी ना हो। समय बीता और गौरी का विवाह एक ईमानदार युवक से हो गया। शुरुआत में दोनों का जीवन बहुत सुखी बीत रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों में बहस होने लगी। घर में मौन सा छा गया। एक दिन दुखी होकर गौरी माता पार्वती के मंदिर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, हे माँ, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, फिर मेरे घर में इतनी अशांति क्यों? पूजा करते करते उसे मानो एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, पुत्री, क्या तुम जानती हो कि हमारा जीवन हमेशा बिना कठिनाइयों के बीता नहीं, लेकिन हमने हर कठिनाइयों का सामना साथ मिलकर किया। भगवान शिव ने कहा, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं वहाँ प्रेम हार जाता है, लेकिन जहाँ दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं वहाँ हर कठिनाइयाँ हार जाती हैं। गौरी ध्यान से सुनती रही। माता पार्वती ने कहा, अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो। अगले दिन गौरी ने निर्णय लिया कि वह शिकायतें करने की बजाय अपने पति की बातें सुनेगी। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि घर का वातावरण बदलने लगा। फिर एक दिन उसके पति ने भी स्वीकार किया कि मैं काम के तनाव में तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। यहीं से उनके जीवन में पहला परिवर्तन आया। कुछ समय बाद फिर आर्थिक संकट आया। इस बार गौरी घबराई नहीं। उसने भगवान शिव के शब्द याद आए, संकट यह देखने आता है कि पति पत्नी साथ हैं या नहीं। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों साथ हैं तो यह कठिन समय भी बीत जाएगा। उन शब्दों ने उसके पति को नया साहस दिया। दोनों ने मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। एक दिन फिर गौरी मंदिर पहुंची। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि कृतज्ञता थी। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। माता पार्वती ने कहा, अब तुम समझ गई हो कि केवल पूजा करने से नहीं बल्कि हमारे गुणों को जीवन में उतारने से घर में सुख आता है। भगवान शिव बोले, प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें सम्मान ना हो, विश्वास तब तक अधूरा है जब तक उसमें सत्य ना हो, और विवाह तब तक अधूरा है जब तक उसमें त्याग ना हो। गौरी ने पूछा, माँ, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, हर सुबह अपने जीवन साथी की कोई एक अच्छी आदत याद करो और कोई एक शिकायत नहीं। जिस घर में गुण देखे जाते हों वहाँ प्रेम बढ़ता है। जिस घर में केवल दोष देखे जाते हों वहाँ दूरी बढ़ती है।
गौरी ने इस सीख को अपने जीवन का नियम बना लिया। कुछ वर्षों बाद गांव के लोग उनके घर का उदाहरण देने लगे। लोग कहते इनके घर में धन से पहले शांति रहती है, क्योंकि इनके घर में शिव और माता पार्वती की सीख रहती है। जीवन की सीख, यदि हम अपने वैवाहिक जीवन में विश्वास रखें, सम्मान रखें, संवाद बनाए रखें, कठिन समय में साथ निभाएं और एक दूसरे की कमियों से अधिक अच्छाइयों को देखें, तो हमारा घर भी प्रेम और शांति से भर सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती हमें केवल पूजा कराना नहीं सिखाते, बल्कि ऐसा जीवन जीना सिखाते हैं जिसमें परिवार सबसे बड़ा तीर्थ बन जाए। याद रखिए, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता, धन अधिक होने से प्रेम नहीं बढ़ता। सुख तब आता है जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी प्रेम, विश्वास और शांति का वास हो, तो आज से एक संकल्प लें। हम भगवान शिव और माता पार्वती की केवल पूजा नहीं करेंगे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो चलती हूँ। बोलो हर हर शंभू, हर हर महादेव।